जब माँ रोई और अल्लाह चुप नहीं रहा, उस गली में लोग कहते थे इस घर में सन्नाटा बहुत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस सन्नाटे के अंदर एक माँ की दुआएं रात दिन चलती रहती थीं। उस माँ का नाम था ज़ैनब। कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हर वक्त एक डर किस बात का? अपने बेटे सलमान का। सलमान जवान था, तेज दिमाग, लेकिन गलत संगत। वो घर से निकलता तो देर रात लौटता, और जब ज़ैनब कुछ पूछती तो वो झुंझला कर कह देता, अम्मी, आपको हर बात में अल्लाह ही क्यों याद आता है? थोड़ा दुनिया भी देख लिया करो। ज़ैनब चुप हो जाती, लेकिन उस चुप्पी के बाद उसकी नमाज लंबी हो जाती। हर रात वो सजदे में सिर रखकर कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा गलत रास्ते पर है, मैं उसे रोक नहीं पा रही। अगर मुझे सजा देनी है तो दे, मगर मेरे बेटे को किसी FIR, किसी जेल, किसी कब्र तक मत पहुंचने देना। उसे खुद नहीं पता था कि उसके मुंह से निकले ये लफ्ज कितने करीब थे सच बनने के। एक शाम सलमान घर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मोबाइल बार बार बज रहा था और आंखें इधर पर देख रही थीं। ज़ैनब ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? सलमान ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं अम्मी, आप बेवजह डरती रहती हो। लेकिन उसी रात गली में पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज सीधे ज़ैनब के दिल में उतर गई। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सलमान कौन है? ज़ैनब के हाथ कांपने लगे, जुबान सूख गई और दिल से सिर्फ यही निकला, या अल्लाह। वो घड़ी आ गई। पुलिस ने कहा, आपके बेटे के नाम FIR दर्ज हुई है, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में। सलमान को उसी रात थाने ले जाया गया और ज़ैनब दरवाजे पर बैठी रह गई, जैसे उसकी रूह उसी जगह छूट गई हो। उस रात ज़ैनब ने न रोया, न चिल्लाई, बस वुजू किया और सजदे में गिर पड़ी। या रब, अब तो मामला इंसानों के हाथ में चला गया, लेकिन तू तो अभी भी है ना? अगर मेरा बेटा गुनहगार है तो उसे शर्म दे, अक्ल दे, लेकिन उसे पूरी तरह तोड़ मत। थाने में सलमान पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। दोस्त, पैसा, सब गायब। एक पुलिस वाले ने कहा, माँ कहाँ है तेरी? अब बुला अपनी अक्ल। सलमान का सिर झुक गया। उसे याद आया, वो तस्बीह, वो सजदा, वो आवाज, बेटा गलत रास्ता छोड़ दे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और दिल से निकला, या अल्लाह, आज अगर यहाँ से निकला तो सच में बदल जाऊंगा। 3 दिन सलमान हवालात में रहा और 3 दिन ज़ैनब ने एक निवाला नहीं खाया। हर नमाज के बाद वही दुआ, या अल्लाह, माँ हूं, गुनाह मेरे लिख दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। चौथे दिन जांच में पता चला कि सलमान जिस केस में फंसा था उसमें असली गुनहगार कोई और था। FIR में उसका नाम सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो गलत लोगों के साथ खड़ा था। सलमान रिहा हुआ, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। जब वो घर पहुंचा, ज़ैनब दरवाजे पर बैठी थी, कमजोर, लेकिन आंखों में अब भी अल्लाह का भरोसा। सलमान माँ के पैरों से लिपट गया, फूट फूट कर रोते हुए बोला, अम्मी, आज समझ आया, अल्लाह मुझे जेल नहीं, शर्म तक लाना चाहता था ताकि मैं जाग जाऊं।
ज़ैनब ने बेटे का सिर सीने से लगाया और कहा, बेटा, FIR इंसानों ने लिखी थी, लेकिन फैसला अल्लाह ने किया। उस दिन के बाद सलमान ने अपनी जिंदगी बदल दी, गलत संगत छोड़ी, मेहनत शुरू की और हर जुम्मे माँ के साथ मस्जिद के बाहर बैठकर दुआ करता। ज़ैनब अब भी सजदा करती है, लेकिन अब उसकी आवाज में डर नहीं, शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को कब्र से नहीं, कानून से नहीं, बल्कि गुनाह से बचा लिया। और सच यही है, सलमान को लगा था कि FIR से छूट जाना, सब कुछ ठीक हो जाना है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि असली सजा थाने से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जिस दिन वो घर लौटा, मोहल्ले की नजरें बदल चुकी थीं। कोई दरवाजा बंद कर लेता, कोई फुसफुसाता, यही है वो लड़का जिसका नाम FIR में आया था। सलमान का सिर झुक जाता और ज़ैनब वो चुपचाप हर ताना पी जाती। एक रात ज़ैनब ने सलमान से कहा, बेटा, इंसान की बदनामी आग से ज्यादा जलाती है, लेकिन अगर अल्लाह साथ हो तो राख भी इबादत बन जाती है। सलमान रो पड़ा, अम्मी, मैंने आपकी दुआ का कितना गलत फायदा उठाया, लेकिन वक्त अब भी इम्तिहान ले रहा था। कुछ ही दिनों बाद सलमान को नोटिस मिला, कोर्ट का नोटिस। पुराना केस फिर से खुल रहा था, क्योंकि असली गुनहगार सलमान पर सारा इल्जाम डालना चाहता था। ज़ैनब के हाथ से नोटिस गिर गया। या अल्लाह, अब तो ये मामला तेरे घर से इंसानों की अदालत तक पहुंच गया। पहली पेशी, अदालत की सीढ़ियां, सलमान के कदम कांप रहे थे और ज़ैनब हर सीढ़ी पर दिल से एक दुआ पढ़ रही थी। जज की आवाज गूंजी, वकीलों की बहस और झूठ पर झूठ। सलमान का दिल चिल्ला रहा था, मैं पूरा बेगुनाह नहीं हूं, लेकिन मैं वो भी नहीं जो ये लोग बना रहे हैं। उस रात ज़ैनब ने अल्लाह से कुछ अलग मांगा। या रब, अगर मेरा बेटा पूरी तरह बेगुनाह नहीं है तो उसे बचाकर और गुनहगार मत बना, उसे सजा दे, मगर सीधी राह वाली। अगली पेशी से पहले सलमान के पास एक मौका आया। असली गुनहगार ने कहा, अगर तू चुप रहा तो तुझे पैसा मिलेगा, इज्जत वापस मिल जाएगी। सलमान पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ माँ की दुआ। सुबह अजान के वक़्त वो मस्जिद गया। कई साल बाद सजदे में गिरकर बोला, या अल्लाह, अगर सच बोलने से मैं सब खो दूं तो भी मुझे झूठ की कमाई मत देना। अदालत में उस दिन सलमान ने सब कबूल कर लिया। अपनी गलत संगत, अपनी चुप्पी, अपनी कमजोरी। पूरा हॉल सन्नाटे में था। जज ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, आपने एक गुनहगार नहीं, एक जिम्मेदार इंसान पाला है। फैसला आया। सलमान को कठोर सजा नहीं मिली, लेकिन चेतावनी मिली और समाज सेवा। सलमान बाहर आया, आसमान की तरफ देखा और फूट पड़ा, या अल्लाह, आज तूने मुझे जेल से नहीं, झूठ से बचाया। ज़ैनब ने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, बेटा, अल्लाह की अदालत हमेशा खुली रहती है और वहां सिर्फ सच चलता है। आज सालों बाद सलमान लोगों को गलत रास्ते से रोकता है और हर कहानी की शुरुआत एक ही लाइन से करता है, अगर मेरी माँ की दुआ मेरे साथ न होती तो ये आवाज आज कहीं और से आ रही होती। और ज़ैनब
वो आज भी सजदे में जाती है, लेकिन अब उसकी दुआ छोटी है। या अल्लाह, मेरे बेटे को इतना जिंदा रख कि वो किसी और की जिंदगी बचा सके। अदालत का फैसला सुनने के बाद सलमान को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह जिसे उठाना चाहता है उसे पहले पूरी तरह तोड़ता है। सलमान को समाज सेवा की सजा मिली थी। हर सुबह सरकारी अस्पताल के बाहर सफाई करना, मरीजों को व्हील चेयर पर लाना और उन लोगों की आंखों में देखना जिनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पहले दिन सलमान को शर्म आई। लोग पहचान लेते, फुसफुसाते, यही है वो FIR वाला लड़का। उसका सिर झुक जाता, लेकिन उसी पल उसे माँ की आवाज याद आती, बेटा जब सिर झुक जाए तो समझ लेना अल्लाह करीब है। दिन गुजरते गए। सलमान का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसे दूसरों का दर्द दिखने लगा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक शाम जब सलमान सेवा से लौटा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। अम्मी, कोई जवाब नहीं। वो घबरा कर अंदर भागा। ज़ैनब जमीन पर बैठी थी, तस्बीह हाथ में, लेकिन होंठ हिल नहीं रहे थे। अम्मी, पड़ोसी दौड़े। एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इनका BP बहुत गिर गया है, दुआ कीजिए। उस रात सलमान अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठा रहा, सिर दीवार से टिका हुआ और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। या अल्लाह, अगर सजा देनी है तो मुझे दे, मेरी माँ को क्यों? उसका तो तुझसे सिवा मोहब्बत के कोई रिश्ता ही नहीं। पहली बार सलमान ने महसूस किया कि माँ की दुआ के बिना इंसान कितना बेसहारा होता है। डॉक्टर ने कहा, अगर वक्त पर दवा और आराम मिला तो बच जाएंगी, वरना सलमान के सीने में चाकू की तरह उतर गया। उस रात सलमान मस्जिद गया, खाली मस्जिद, धीमी रोशनी। वो सजदे में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, आज मैं कुछ नहीं मांग रहा, न इज्जत, न पैसा, न जिंदगी, बस मेरी माँ, मेरी अम्मी लौटा दे। मैं तेरी हर सजा कबूल कर लूंगा। सुबह ज़ैनब की आंख खुली, बहुत कमजोर लेकिन जिंदा। सलमान ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, अम्मी, अब कहीं मत जाना, मैं अभी ठीक से आपकी खिदमत भी नहीं कर पाया हूँ। ज़ैनब की आंखों से धीमे से आंसू गिरे और होंठों से निकला, बेटा अब डर नहीं है, अब तू अल्लाह के रास्ते पर है। कुछ महीनों बाद ज़ैनब बहुत शांत हो गई, बहुत कम बोलती और ज्यादा मुस्कुराती। एक रात उसने सलमान को पास बुलाया, बेटा अगर मैं एक दिन न उठूं तो रोना मत, मैंने जो मांगा था मुझे मिल गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। सलमान कांप उठा, अम्मी ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन उस रात ज़ैनब सोई और फिर नहीं जगी। चेहरा सुकून से भरा हुआ, जैसे कोई अपनी अमानत वापस करके गया हो। कब्र के पास सलमान खड़ा था, हाथ कांप रहे थे और आंखें आसमान की तरफ थीं। या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, अब इसे भी अपने पास रख लिया। आज सालों बाद सलमान एक अलग इंसान है। वो उन लड़कों को संभालता है
जो गलत रास्ते पर होते हैं और हर बात के आखिर में बस एक लाइन कहता है, मेरी माँ की दुआ मुझे जेल से नहीं कब्र से वापस लाई थी। और ज़ैनब, वो आज भी जिंदा है, हर उस दुआ में जो किसी माँ की आंख से चुपचाप गिरती है। ज़ैनब की कब्र के पास सलमान देर तक खड़ा रहा। हवा ठंडी थी लेकिन सीना जल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, आज समझ आया आप क्यों कभी थकी नहीं। हर सजदे में सलमान को अब भी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा गलत रास्ता छोड़ दे। वो मुस्कुराता है, आंखें नम हो जाती हैं और कहता है, या अल्लाह मेरी माँ को अपने करीब रख। आज सलमान दूसरों को रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद हर रात आसमान की तरफ देखकर पूछता है, या रब, क्या मैं अब उसकी दुआ के काबिल हूं? और जवाब खामोशी में मिलता है। जिस माँ की दुआ अल्लाह तक पहुंच जाए, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अक्लमंद बादशाह की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। रेत के समंदर के बीच बसा था एक खूबसूरत सा मुल्क, सल्तनत ए नूर। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह ज़ैरान। नाम से ही नहीं, काम से भी बेहद अक्लमंद, नेक और इंसाफ पसंद। लोग कहते थे, ज़ैरान बादशाह की तलवार नहीं, उसकी अक्ल दुश्मन को हराती है। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा। वजीर, सिपाही, अमीर गरीब सब मौजूद थे। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से आगे आया। जहां पनाह, मुझ पर जुल्म हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ज़ैरान ने ऊंची आवाज में नहीं बल्कि नरमी से पूछा, बाबा बताओ, कौन है वो जो जुल्म कर बैठा? बूढ़े ने उंगली उठाई और कहा, जहां पनाह, आपका ही खजाने का अमीन। पूरा दरबार हिल गया। वजीर घबरा गए, सिपाही चौंक गए। सब सोचने लगे, अब तो उस बूढ़े की खैर नहीं। लेकिन यही बादशाह ज़ैरान की अकल सामने आई। उसने ना गुस्सा किया न सजा सुनाई, बस इतना कहा, सच कभी शोर नहीं करता, उसे सुनने के लिए दिल चाहिए। उसने अमीन को बुलाया और सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तू बेगुनाह है तो आज मेरी जगह तू बादशाह बनकर बैठ जा, क्या तुझे डर लगेगा? अमीन के हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपक गया। वही आदमी जो रोज बादशाह के सामने अकड़ कर खड़ा होता था, आज बोल भी नहीं पा रहा था। बादशाह समझ गया। उसने कहा, जो इंसान गलत होता है वो ताकत की कुर्सी से सबसे ज्यादा डरता है। सच सामने आ गया। अमीन ने गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह ने सजा दी, लेकिन मौत नहीं। उसने कहा, मैं उसे मार सकता हूं, मगर अगर उसे सही रास्ता दिखा दूं तो एक जिंदगी बच जाएगी। अमीन को जेल भेजा गया और बूढ़े आदमी को उसका हक लौटा दिया गया। उस दिन बादशाह ने दरबार में आखिरी बात कही, हुकूमत तलवार से नहीं, अक्ल, सब्र और इंसाफ से चलती है। जो बादशाह अपने गुस्से पर राज कर ले, वही सबसे बड़ा फतहयाब होता है। और सच में उस दिन के बाद सल्तनत ए नूर सिर्फ अमीरों की नहीं, गरीबों की भी सल्तनत बन गई। दरबार खत्म हो चुका था, मगर बादशाह ज़ैरान का दिल आज भी भारी था। वह अपने खास कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी और बादशाह खुद से सवाल कर रहा था, क्या इंसाफ सिर्फ सजा देने का नाम है, या किसी को बदल देना भी इंसाफ है? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? बादशाह ने पूछा। जहांपना, मैं हूं, आपका पुराना उस्ताद रहमान, जिसने ज़ैरान को बचपन में सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना सिखाया था। उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत, आज आपने इंसाफ किया, लेकिन याद रखिए, असली परीक्षा अब शुरू होगी। बादशाह चौंक गया। कैसी परीक्षा उस्ताद? उस्ताद बोले, जिस अमीन को आपने जिंदा छोड़ा है,
वो बदलेगा भी या बदला लेगा, ये वक्त बताएगा। बादशाह चुप हो गया और वही हुआ जिसका डर था। कुछ महीने बीते, सल्तनत में फिर से हलचल शुरू हो गई। खुफिया सिपाहियों ने खबर दी, जहां पनाह जेल में बैठा वही अमीन लोगों को भड़का रहा है। वो कहता है बादशाह नरम है, कमजोर है। दरबार में गुस्सा फैल गया। वजीर चिल्लाए, अब उसे मौत की सजा दे दीजिए, दया अब कमजोरी बन रही है। सबकी नजरें बादशाह पर थीं, लेकिन ज़ैरान बादशाह फिर शांत था, बहुत शांत। उसने सिर्फ इतना कहा, जो शोर मचाता है वो खुद अंदर से टूटा होता है। उस रात बादशाह खुद जेल गया, बिना ताज, बिना सिपाही। अमीन उसे देखकर हंस पड़ा। आ गए बादशाह, अब क्यों आए हो? मुझे मारने? बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, तुझे जिंदा करने आया हूं। अमीन चुप हो गया। बादशाह बोला, तूने दौलत चुनी, मैंने इंसान चुना। अगर आज भी तू बदलना चाहे तो दरवाजा खुला है। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार वो जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो, मैं हार गया आपकी अक्ल के सामने। अगले दिन पूरी सल्तनत में ऐलान हुआ, अमीन को आजाद नहीं, सुधार के लिए भेजा गया। और कुछ सालों बाद वही अमीन गरीबों का सबसे बड़ा मददगार बन गया। लोग कहने लगे, ज़ैरान बादशाह ने दुश्मन नहीं मारा, उसने एक गुनहगार को इंसान बना दिया। बादशाह ने आखिरी ऐलान किया, जिस सल्तनत में गलती सुधारने का मौका ना हो वो सल्तनत नहीं, जेल होती है। और इतिहास ने लिखा, अक्लमंद बादशाह वही होता है जो दिलों पर राज करे। सिर्फ तख्त पर नहीं, बादशाह बालकनी से बाहर झांक रहे थे। बाजार में लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों में लगे थे और बच्चे अपने छोटे छोटे खेलों में मस्त थे। तभी उनकी नजर एक गरीब मां पर पड़ी, जो बीमार बच्चे को गोद में उठाए धीमे धीमे चल रही थी। बादशाह ने अपने मन से कहा, कैसे मैं इन लोगों की जिंदगी में सच में राहत और खुशी ला सकता हूँ। महल के दरवाजे पर मंत्री ने दस्तक दी और कहा, जनाब, आज गांव से एक परिवार आया है, बहुत परेशान है। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं और उनका बच्चा बीमार है। बादशाह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, उन्हें मेरे पास लाओ जल्दी। कुछ ही पलों में वह परिवार महल में था। माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। बादशाह ने प्यार भरी आवाज में कहा, चिंता मत करो, आज से तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दी जाएंगी। तुम्हारे बच्चे की सेहत और तुम्हारी खुशियां मेरे लिए सबसे जरूरी हैं। माँ ने थरथराते हुए कहा, जनाब, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, नेकी वही है जो दूसरों की मदद से दिल को सुकून और खुशी दे। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद बादशाह ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को हुक्म दिया कि हर गरीब और परेशान व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाए। महल का हर कोना और बाजार का हर रास्ता अब नेकी और इंसानियत की रोशनी से जगमगाने लगा। और इस तरह अक्लमंद बादशाह ने अपने नेक दिल और समझदारी से लोगों के लिए मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली रोचक और भावनात्मक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और समर्थन से ही हम और भी दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। यरूशलेम की फतह, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमर कहानी। यह उस दौर की बात है जब यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ईमान की धड़कन था। लेकिन 1099 ईस्वी में जब क्रूसेडर यरूशलेम में घुसे थे तो उन्होंने ऐसा कत्लेआम किया कि मस्जिद अक्सा खून से भर गई थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। उस जख्म को मुसलमानों ने
88 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। और तभी इतिहास के पर्दे पर एक नाम उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन का कसम खाना। सलाहुद्दीन जब जवान हुए तो उन्होंने एक ही कसम खाई, जब तक यरूशलेम आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो सिर्फ तलवार चलाने वाले सिपाही नहीं थे, वो पहले किरदार बनाते थे, फिर फतह। उन्होंने बिखरे हुए मुस्लिम राज्यों को जोड़ा, अमीरों को सादा जिंदगी सिखाई, फौज को नमाज, सब्र और इंसाफ सिखाया। हत्तीन की जंग फैसले की घड़ी 1187 ईस्वी में हत्तीन के मैदान में वो ऐतिहासिक जंग हुई, जहां सलाहुद्दीन ने क्रूसेडरों की सबसे ताकतवर फौज को तोड़ दिया। क्रूसेडर सरदार रेनाल्ड ऑफ शातियों, जो मुसलमानों के काफिलों को लूटता था और नबी की शान में गुस्ताखी करता था, सलाहुद्दीन ने उसे अपने हाथों से सजा दी। लेकिन बाकी कैदियों के साथ उन्होंने क्या किया? उन्हें जिंदा रखा। यरूशलेम की फतह 1187 ईस्वी, जब सलाहुद्दीन की फौज यरूशलेम के दरवाजों तक पहुंची तो शहर के अंदर लोग कांप रहे थे। उन्हें 88 साल पहले का कत्लेआम याद था। उन्हें लगा अब बदला लिया जाएगा। लेकिन यहां इतिहास बदल गया। वो रहम जो इतिहास में मिसाल बन गया, सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया जाएगा, औरतों और बच्चों को अमन दिया जाएगा, जो फिरौती दे सके आजाद होगा, जो न दे सके उसे भी कई जगह मुफ्त छोड़ दिया गया, यहां तक कि चर्च सुरक्षित रहे। ईसाइयों को अपने मजहब पर अमल की इजाजत मिली, जबकि 88 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दुश्मन भी रो पड़े। इतिहासकार लिखते हैं, यरूशलेम की गलियों में उस दिन खून नहीं, आंसू बहे। ईसाई औरतें कहती थीं, काश हमारा बादशाह भी ऐसा होता। सलाहुद्दीन का सादा किरदार। इतनी बड़ी फतह के बाद भी उनके पास निजी मकान नहीं था। मौत के वक्त उनके खजाने में इतना भी नहीं था कि कफन खरीदा जा सके। उनकी कब्र पर एक झंडा लगाया गया, जिस पर लिखा था, दुनिया जीतने वाला अपने साथ कुछ नहीं ले गया। 1187 ईस्वी में यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा कि शहर केवल जीतने से नहीं बचाया जा सकता। इसका मतलब था शहर के नागरिकों का सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी सुनिश्चित करना। मस्जिदों और मकबरों की सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था और टैक्स का सही तरीका। सलाहुद्दीन ने यहाँ भी इंसाफ और समता का पाठ पढ़ाया। जो ईसाई रहम की उम्मीद छोड़ चुके थे, उन्होंने उसे पाया। जो मुसलमान यरूशलेम में लौट आए, उन्हें उनके घर और जमीन वापस मिली। दुश्मनों की चालें और नया संकट। फतह के कुछ महीने बाद ही क्रूसेडर पश्चिम से फिर ताकत जोड़ने लगे। उन्होंने कहा, हम फिर लौटेंगे और यरूशलेम वापस लेंगे। सलाहुद्दीन ने यहाँ भी धैर्य और रणनीति दिखाई। उन्होंने बिना किसी लालच और घमंड के कूटनीति से पड़ोसी मुस्लिम राज्य और अमीरों को जोड़ना
सेना की तैयारी और प्रशिक्षण, क्रूसेडरों के खिलाफ संतुलित योजना। इस तरह उन्होंने यरूशलेम और आसपास के शहरों को 1187 से 1193 तक मजबूती से संरक्षित रखा। सलाहुद्दीन का इंसानी चेहरा। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार उनकी फौज में भूख और बीमारियां फैलीं। उन्होंने अपने खुद के खजाने से अनाज वितरित किया। एक और कहानी है, जब यरूशलेम की फतह में कैद हुए ईसाई सैनिकों और नागरिकों के लिए उन्होंने खुद साथी भेजकर खाना और पानी पहुंचाया। उन्होंने धर्म और जाति की परवाह नहीं की। मुसलमान हो या ईसाई, इंसानियत उनके लिए पहले थी। क्रूसेडर राजा रिचर्ड के साथ मुठभेड़। 1191 ईस्वी में रिचर्ड द लॉयन हार्ट, इंग्लैंड के राजा, ने क्रूसेडर सेना के साथ यरूशलेम का पीछा किया। दोनों की सेनाओं ने कई जगह युद्ध किया, लेकिन सलामुद्दीन ने युद्ध में बल और बुद्धि का संतुलन दिखाया। मशहूर बातचीत। इतिहास में दर्ज है कि रिचर्ड ने सलाहुद्दीन से पूछा, तुम इतनी दयालुता कैसे दिखाते हो जब हम तुम्हारे खिलाफ आए हैं? सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, इंसानियत का धर्म जीतने और हारने से बड़ा है। जो लोग गलत रास्ता छोड़ सकते हैं, उन्हें मौका देना हमारा फर्ज है। यह जवाब इतिहास में आज भी उनके चरित्र का प्रतीक माना जाता है। अंतिम साल और विरासत। 1193 ईस्वी में सलामुद्दीन अय्यूबी का निधन हुआ। उनके पास निजी धरोहर बहुत कम थी, मकबरा भी सादगी में बना, लेकिन उन्होंने जो नाम और आदर्श छोड़ा वह अमर है। इंसाफ, धैर्य, रहमदिली और युद्ध में भी मानवता। उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो शक्ति के साथ दया और न्याय चाहता है। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और BEL आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मिलने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आ सके। जिस दिन अल्लाह ने जवाब दे दिया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां रेत और मिट्टी आपस में मिल जाती थी, वहां एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं, जैसे सदियों से वहां किसी का इंतजार कर रही हूं। उसी पेड़ के नीचे हर रोज फज्र के बाद एक बुजुर्ग आकर बैठ जाता। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और हाथ में एक पुरानी किताब। उसका नाम था हाजी अब्दुल रहीम। लोग कहते थे, ये बुजुर्ग किताब नहीं पढ़ता, जिंदगी पढ़ता है। हाजी अब्दुल रहीम की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जवानी में उसने बहुत मेहनत की, खेत जोते, मजदूरी की, दूसरों के लिए पसीना बहाया, मगर हर बार किस्मत उससे एक कदम आगे निकल जाती। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी मेहनत की कमाई डूब जाती। शादी हुई, मगर कुछ ही सालों में उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई। औलाद नहीं हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, शायद इसकी दुआ में असर नहीं। मगर हाजी साहब ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। बस इतना कहते, अल्लाह जो करता है
मेरे भले के लिए करता है। उसी गांव में एक नौजवान रहता था, सलमान। सलमान ईमानदार था, मेहनती था, नमाज भी पढ़ता था, मगर उसकी जिंदगी हर मोड़ पर टूटती रही। काम किया, मालिक ने पैसा मार लिया। दोस्ती निभाई, दोस्त ने धोखा दिया। इश्क किया, वहां भी दर्द मिला। एक दिन सलमान का सब्र टूट गया। वह रोता हुआ उसी पुराने पेड़ के नीचे आ बैठा। आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल में सवाल उमड़ रहे थे। सलमान ने हाजी साहब से कहा, चाचा, अगर अल्लाह सब देखता है तो मेरी हालत क्यों नहीं बदलता? मैंने गुनाह भी नहीं किए, फिर भी सजा मुझे क्यों? हाजी साहब ने धीरे से किताब बंद की। बहुत देर तक सलमान को देखते रहे, फिर बोले, बेटा, क्या तूने कभी बीज बोया है? सलमान ने कहा, हाँ। हाजी साहब बोले, तो क्या बीज बोते ही फसल आ जाती है? सलमान चुप हो गया। हाजी साहब बोले, सब्र का मतलब चुपचाप बैठ जाना नहीं होता। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखकर चलते रहना। और यकीन मान, जब अल्लाह देता है तो ऐसी जगह से देता है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। सलमान की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। दिन बीत गए। सलमान रोज हाजी साहब के पास बैठने लगा। कभी सवाल करता, कभी चुपचाप सुनता। और हाजी साहब हर बात के बाद बस यही कहते, जो मिला है उसी में शुक्र कर, जो नहीं मिला उसमें सब्र कर। एक दिन हाजी साहब बीमार पड़ गए। पूरा गांव जानता था, मगर कोई इतना करीबी नहीं था। सलमान ही दिन रात उनकी सेवा करता रहा। एक रात हाजी साहब ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं न रहूं तो मेरी एक अमानत है। सलमान घबरा गया। आप ऐसा मत कहिए। हाजी साहब मुस्कुराए। मौत हक है, डर नहीं। मेरी चारपाई के नीचे एक थैला है। मेरे जाने के बाद उसे खोलना। कुछ ही दिनों बाद हाजी अब्दुल रहीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। हर आंख नम थी। सलमान ने रोते हुए चारपाई के नीचे रखा थैला निकाला। थैले में सोना चांदी नहीं थी, बस एक पुरानी डायरी और कुछ कागज। डायरी में लिखा था, मैंने सारी उम्र अल्लाह पर यकीन रखा और आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। नीचे जमीन के कागज थे। हाजी साहब ने अपनी सारी जमीन सलमान के नाम कर दी थी। सलमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया, अल्लाह चुप था, मगर गाफिल नहीं। उसी जमीन पर सलमान ने मेहनत की। धीरे धीरे उसका कारोबार खड़ा हो गया। इज्जत मिली, सुकून मिला। आज भी वही पुराना पेड़ खड़ा है और उसके नीचे अब सलमान बैठता है। लोग उससे पूछते हैं, इतनी बरकत कैसे मिली? सलमान आसमान की तरफ देखता है और बस इतना कहता, जब इंसान टूट जाता है तभी अल्लाह उसे बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।